हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। तो इसमें जैसे पहला है ट्रिपल पी, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये आपको याद रखना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा ट्रिपल पी का। आर का होता है रोल ऑन, रोल ऑफ हो जाएगा फुल फॉर्म इसका। IPPB तो इसका होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रेलवे SSC में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है हमारा NRC, या NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। तो इसको आपको काफ़ी याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस समय ये भी करंट में चल रहा है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आने वाले रेलवे SSC के जो पेपर हैं इसमें पूछा जा सकता है। ODF है ओपन डिफेंस फ्री, डिफेक्शन फ्री होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है ओपन डिफेक्शन फ्री। ODF का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, इसको एक बार और ध्यान देख लीजिए, ओपन डिफेक्शन फ्री। अगला है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसको आपको याद रखना है, NGT का जो हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। नेफ्रा जो है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है, नेफ्रा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको आपको एक बार ध्यान दे लेना है, इसको मतलब इम्पोर्टेंट मार्क करके याद कर लेना है आपको इसको। अगला है दर्पण। दर्पण का है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको आपको एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। इसका दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर इंडिया। रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। लाइफाई का होता है लाइट फिडेलिटी। GSTN का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। इसको एक बार और देख लीजिए, GSTN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। अगला है वीवीपैट। वीवीपैट का होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है इसका फुल फॉर्म। GST का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भीम का है ये ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड ऐप है, तो इसको भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐप है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगला है उज्ज्वला, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। मतलब ये LEDs के द्वारा बांटा गया था, ये गवर्नमेंट की योजना थी उज्ज्वला योजना। उसके तहत जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उन सबको फ्री में LED मुहैया कराए गए थे। मुद्रा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति है इसका एक आयोग बना हुआ है भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग। तो उसको याद रखना आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ट्राई का फुल फॉर्म जो है ट्राई याद रखना आपको, ये मोबाइल से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको एक बार और देख लेते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना, ये काफ़ी बार रेलवे के एग्ज़ाम में SSC हो या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन आप देते हैं बैंक PO सब के, इसमें पूछा गया है। UIDIA, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। वैट का फुल फॉर्म होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स है। IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का जो फुल फॉर्म होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
नेफ्ट, नेफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट का से फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक तो डायरेक्ट ही लिख देगा, फिर लिख देगा नेफ्ट में एफ का मतलब क्या है, तो एफ का मतलब फंड है। इसका मतलब आपको पूरा ही पता होना चाहिए। इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना पूछ देगा कि एन का मतलब बताइए, तो एन नेशनल हो जाएगा। ई का मतलब बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। टी का मतलब बताइए, ट्रांसफ़र हो जाएगा। IFSC, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा IFC। ये सब बैंक का अपना अलग अलग एक कोड होता है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा इनको दिया जाता है। OROP, वन रैंक वन पेंशन, तो ये आपको याद रखना है। OROP का फुल फॉर्म क्या है, वन रैंक वन पेंशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आप जो है ये दिल्ली की एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री इस समय जो बने हुए हैं 2020 में, वे बने हैं केजरीवाल बने हुए हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म IRCTC, इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, रेलवे से रिलेटेड है, इसको याद रखना। IRTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, तो इसको आपको याद रखना। ये कोबरा एक बटालियन होती है आर्मी से रिलेटेड, आर्मी की तरह एक है ये। मनरेगा, महात्मा गांधी, मनरेगा जो योजना चलाई गई थी, जो कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो उससे इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें रोजगार की मतलब मुहैया कराया जाता है इसके थ्रू। IMEI, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। IMEI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट अथॉरिटी। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सिक्योरिटी बोर्ड है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद पता ही होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। DRDO का है फुल फॉर्म आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रिसर्चेस होती रहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड कमीशन। ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, आगामी जो पेपर थे, पिछले जो पेपर है उसमें भी काफ़ी बार आने वाले पेपरों में इसके आने की संभावना है, तो इसको याद कर लिए। CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इसमें होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, उसी का मिक्सचर ही है। DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम, इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।